तो नमस्कार स्टूडेंट। आज जैसा कि मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो बिजनेस है ना, उसे कैसे आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग फील्ड में काम करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जाता है। लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप सीखेंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग लेंगे, कैसे आप पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे और कहाँ पर आपको सीखना है। कि मेरा नाम राघवेंद्र और मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे से पहले मैं आपको एक वीडियो ऐड करके देने वाला हूं जो संदीप महेश्वरी सर का वीडियो है, जिन्होंने वीडियो में बोला हुआ कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग बिजनेस में कितना इनकम है, कितना ग्रोथ है, किस तरीके से इस बिज़नेस को सीखा जाएगा, कैसे काम किया जाएगा। उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को ज्वाइन किया, सीखा और आज अपना बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट का रेफरेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे स्टूडेंट अपना बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। देख रहे हो, हर महीने करोड़ों मोबाइल्स ठीक किए जा रहे हैं। कुछ कंपनी में रिपेयर हो रहे हैं, कुछ बाहर रिपेयर हो रहे हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या इसकी डिमांड कभी कम होने वाली है? यस और नो? बढ़ेगी बढ़ेगी। मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स है 5-6 महीने का। अगर वो आप करते हो और जा करके अपनी एक ऐसी शॉप खोलते हो जहां पर आप लोएस्ट प्राइस गारंटी देते हो, तो क्या लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे? हां, अगर ईमानदारी से करो तो। चलो अपने आप को भी छोड़ो, इसको दूसरे एंगल से देखो। आपका मोबाइल खराब होता है, आप 2-3 जगह जरूर जाओगे पता करने के लिए कि कौन सबसे कम पैसे बता रहा है। कंपनी में भी पता करोगे और भी 2-3 लोगों से पता करोगे। कोई आदमी आपके साथ बेईमानी करता है, यानी कि आपको मिसगाइड करता है। उसमें है छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलता है नहीं इसमें ये है, ये है, ये है और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाते हो और वो सच बोल देता है कि यार इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, ये छोटा सा पार्ट है, मैं डालूंगा और ये जो मैं काम करूंगा उसका मेरे को रीजनेबल सा अमाउंट चाहिए, 200 रुपये भी बहुत है। वो आपसे लेता है और पार्ट के 20 रुपये लेता है और आपको बताता है कि देखो 20 रुपये का पार्ट है, मैंने डाल दिया। आप उसके पास दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? देखो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। घर में आप किसी का भी मोबाइल खराब होगा तो आप उस बंदे के पास जाओगे। इसको बोलते हैं सच की ताकत, जो मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोला था ना। बेईमानी की ताकत से बहुत बड़ी है सच की ताकत, अगर लोगों को समझ आ जाए तो। क्योंकि आप सच सुनना चाहते हो तो जो आपके पास लोग आने वाले हैं वो भी सच सुनना चाहते हैं। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? आपको बेईमान आदमी पसंद नहीं है, तो अगर आप खुद बेईमान बन गए तो आपको कोई कैसे पसंद करेगा? है कि नहीं? देख रहे हो, इस तरह से अगर आप एक मोबाइल की शॉप खोलते हो और वहां पर रिपेयर करते हो शुरू में, इसको भी ध्यान से समझ लेना क्या होता है। लोग एक ईगो ट्रिप में फंसे रहते हैं। ये जो हमारी ईगो है ना, ये बड़े उल्टे सीधे काम हमसे करवाती है। ईगो क्या कहेगी? अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं मोबाइल रिपेयर करूंगा। अबे क्या है तू? क्या है तू? डिग्री ले ली है बैचलर्स की, मास्टर्स की और अनएम्प्लॉयड धक्के खा रहा है इधर उधर। क्या है तू? ये अपने आप से सच बोलना है। मैं नहीं बोल रहा आपको, आपने अपने आप को बोलना है शीशे में देख करके। अरे क्या है तू? क्या हो गया? कोई काम छोटा बड़ा होता है क्या? क्या मोबाइल रिपेयर? लेकिन विजन क्या रखनी है? देखो काम बढ़ता कैसे है, इसको समझते चले जाना। आपने शुरुआत किससे करी? खुद मोबाइल रिपेयर करने से। वो आपने कैसे सीखा? एक छोटा सा कोर्स करके, सिर्फ 6 महीने का, और ईमानदारी से काम किया, सच को पकड़ करके रखा, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मैं अपने इतने पैसे लूंगा, जो भी आप फिक्स करोगे टाइम के हिसाब से, किस काम में कितना टाइम लगने वाला है। कुछ ऐसा किया जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, छोटे से स्केल पे। क्या किया? अपनी दुकान पे लिख करके लगा दिया, दिस इज द ओनली शॉप इन इंडिया जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। आपके सामने आपका मोबाइल ठीक होगा, जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं। 15 मिनट लगे 200 रुपए देने हैं, आधा घंटा लगा 400 रुपए देने हैं, 1 घंटा लगा 800 रुपए देने हैं। और आपके सामने स्पेयर पार्ट्स डलेंगे। स्पेयर पार्ट कितने का है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें मेरा कोई मार्जिन नहीं है ना? मजेदार। ये स्पेयर पार्ट
यही अगर आप जा करके उस दुकान वाले से डलवाओगे, इस स्पेयर पार्ट के नाम पे वो आपसे 2000 रुपए लेगा। मुझे इसकी कॉस्ट आती है 500 रुपए, मैं आपसे लूंगा 500 रुपए। स्पेयर पार्ट को डालने में मुझे लगेगा आधा घंटा, मैं लूंगा 400 रुपए, और मैं लेकर के आ रहा हूं उस मार्केट से। आपको जाना है तो जाकर के पता कर लो, मैं बता दूंगा कहां से लेता हूं मैं अपने स्पेयर पार्ट से। आ गई ना ईमानदारी की हद। ऐसी कोई दुकान आपको मिल जाए अपने एरिया में, क्या होगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? जब आपको मजा आएगा मेरे भाई, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आएगा? दूर दूर से लोग आएंगे आपके पास में, और दिन में कितना कमा सकते हो कोई लिमिट है क्या? मान लो 400 रुपए भी आपने एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज कमाया, दिन में ज्यादा नहीं कहता, एक दिन में 10 कस्टमर भी आपके पास में आए, एक दिन का कितना कमाया? 4000 रुपए। महीने का कितना कमाया? 1,20,000 रुपए। उसमें से 20-30 हजार के खर्चे अलग कर दो, कितना कमाया? 1 लाख रुपए। 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, और खर्चे हटा दो, लाइट वाइट ये वो अटरम शटरम जितना भी और ऊपर का आपका खर्चा, 70-80 हजार रुपए। कम होता है क्या? किया क्या इसके लिए? समझदारी, स्मार्ट वर्क। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। आप एक लेवल पे पहुंच गए जहां पर जाकर के आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, 2 लाख पे जाना है तो कैसे जाओगे? आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना। लोग यहां पे जाके स्टक हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मैं बिजी हो गया हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? इमीडिएटली अपने साथ में टीम बनानी है, और लोगों की जिनको जॉब की जरूरत है। धीरे धीरे आपकी टीम बनने लग जाएगी लोगों की। आपके साथ में शुरू में सिर्फ एक आदमी जुड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आज एक शॉप है, कल दूसरी शॉप खुलेगी, फिर तीसरी शॉप खुलेगी, चौथी शॉप, 5वीं शॉप। और जब इन सबको आप मिला दोगे और यहां से जब पैसा आ रहा होगा, तो आपकी खुद की फट जाएगी हो क्या रहा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड बिजनेस सीक्रेट्स। और इस काम से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, कोई लिमिट है? आप रिपेयर में एक्सपर्ट हो गए, खुद मोबाइल रिपेयर करने में एक्सपर्ट हो गए, मतलब शुरू में आपने टीम नहीं बनाई, नहीं तो वो लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। मैंने किससे शुरुआत करी अपने करियर की? कैमरे से। खुद ले करके घूमा कई सालों तक। तो आज कोई फोटोग्राफर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स आए इस फील्ड में जिनके पास में बहुत बड़ी फंडिंग थी। मेरी शुरुआत कहां से हुई? 12,000 रुपए के कैमरे से। वो आए हमसे कॉम्पीट करने के लिए, बड़े बड़े ग्रुप्स में, उनका नाम नहीं लूंगा, सब फेल हो गए, बंद हो गई उनकी कंपनीज। क्यों? क्योंकि जो आदमी टॉप पे बैठा था उसको बॉटम के काम के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं फोटोग्राफी होती क्या है। उन कंपनीज का सीईओ है, लेकिन उसको एबीसीडी भी नहीं पता कि ये काम होता कैसे है। आज मेरे साथ में क्या है? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हमारी कंपनी में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने खुद अपने हाथ से ना किया हो। ऐसी सोच बना, जिंदगी जीने का मजा आएगा। अगर अंदर से आपको मेरी बातें समझ आ पा रही हैं तो, समझ नहीं आ रही है, करो जो करना है, कौन रोक रहा है? वैसे भी करोगे। देखो मैं बता देता हूं, ये भी आपको एक नुस्खा बता देता हूं कि किसके लिए रास्ता है और किसके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं, अपनी इंडियन लैंग्वेज में, आप में से कितने लोग हैं जो बहुत जुगाड़ू हैं, तो कुछ भी जुगाड़ करके काम को कर देते हैं बस किसी तरीके से? हाँ, तो आप सबके लिए रास्ता है। स्मार्ट वर्क तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? जुगाड़। जुगाड़। आपको समझ आना चाहिए कि मैं कैसे करूं। बिजनेस में हर पॉइंट पे जाकर के आप फंसोगे तो आपको पता होना चाहिए मैं निकल जाऊंगा यहां से। यहां पे जाके फंसा फिर निकल गया, फिर यहां पे फंसा फिर निकल गया। जो लोग ऐसे चलने वाले हैं सीधा 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 एक लाइन में, उनके लिए नहीं। और उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है या कुछ भी है। मैं बस ये बता रहा हूं ये सेशन हो किसके लिए रहा है। हर सेशन हर एक के लिए नहीं हो सकता ना। ये मेडिटेशन सेशन तो है नहीं, तो ये किसके लिए है? ये जुगाड़ू लोगों के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा दिमाग होना चाहिए जो बंद ना हो, जो हर डायरेक्शन में सोच सके।
जो आकर के मुझसे ये सवाल ना पूछे कि सर आपने अपने इस सेशन में ये बोला है, आपने इस सेशन में ये बोला है, तो ये सही है या ये सही है, क्या है? अरे मेरे बाप, दोनों सही है और दोनों ही गलत है। तू समझ तू कहां पर खड़ा हुआ है, तू किस सिचुएशन में है, उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगा, तेरा किससे कनेक्शन बन रहा है, कैसे बन रहा है, और आगे बढ़ जा वहां से फटाफट से। ये तरीका है। अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग फंडे हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको। एक ऑप्शन था मोबाइल रिपेयर। और आप क्या कर सकते हो, लोग आपके पास अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए आ रहे हैं, पर जेन्युइनली आप उनको बोलते हो कि जो मोबाइल है इसमें ठीक कराने में टाइम बहुत लगेगा, पैसा बहुत लगेगा, कोई बेईमानी नहीं, सच बोला आपने, इससे अच्छा है आप ये नया मोबाइल ले लो, पुराना बेच दो। तो आप क्या कर सकते हो यहां पर एक काम, सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना और बेचना। इसमें कितना कमा सकते हो, कोई हद है मेरे भाई? एक 40,000 रुपए का फोन है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसको प्रॉब्लम कहूं या डिजायर कहूं, कुछ भी कहूं, आदमी नौकरी कर रहा है 20,000 रुपए महीने की, उसके हाथ में फोन है 40,000 रुपए का। कमाल का फंडा है। एक मोबाइल फोन जो मार्केट में है 40,000 रुपए का, बिकता कितने का है? 10-12 हजार रुपए का। आपने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा किसी से और उसको 1,000 रुपए लगाया, नया किया, वो मोबाइल जो मार्केट में 40,000 रुपए का है और 15,000 रुपए का बेच दिया। 20,000 कौन है लालची? चलो 20 का बेच दिया। इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल है। सॉरी, 15,000 के साथ अगर वो खुद मैकेनिक है तो 1 साल की और वारंटी अगले कस्टमर को दे सकते। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। क्यों मैंने बोला लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम? क्योंकि दिमाग चलना शुरू हो गया। सोच को खोलना है। सोच जो बंधी हुई है ना, एक जगह पे अटकी हुई है, और इसको खोलने से होगा क्या? इंडिया की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ आपकी लाइफ बदलने में नहीं, इंडिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। वो कैसे होगी? कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मान लो आने वाले टाइम में आपने 100 लोगों के लिए भी इंप्लॉयमेंट जनरेट किया, तो अब आप इंप्लॉयमेंट मांग नहीं रहे हो, जॉब मांग नहीं रहे हो, आप जॉब क्रिएट कर रहे हो। ऐसे भी तो लोग होने चाहिए ना, जो जॉब्स क्रिएट करने के बारे में सोचे, दिमाग लगाएं कि मैं जॉब्स क्रिएट कैसे कर सकता हूं, अपने आप को इतना स्ट्रांग कैसे बना सकता हूं। तो ये मेरा मिशन है कि आप ही में से निकल करके कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ जाएं, तेजी से सक्सेसफुल हो पाएं, कुछ ऐसा कर पाएं कि वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें बल्कि इस कंट्री की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाएं। ऊपर से आपकी फाउंडेशन क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। सिर्फ लिखने के लिए नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक्चुअल में ऑनेस्टी, एक्सीलेंस, शेयरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयरिंग। फिर मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे जैसे लाखों लोग होंगे इंडिया में, अलग अलग फील्ड में, और सबकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और फिर इस सक्सेस को किसी भी तरह से लोगों के साथ में शेयर करना है, किसी भी तरह से लोगों को भी सक्सेसफुल बनने का मौका देना है। ऐसे एम्प्लॉयर्स होंगे जो जेन्युइनली अपने एम्प्लॉइज के बारे में केयर करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे। बेईमानी लोगों की नस नस में दौड़ रही है। ऐसे लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे। अगर आप एक डॉक्टर बने इस रास्ते पे चल करके और अपनी एक टीम बनाई डॉक्टर्स की, तो आपकी एक ही पॉलिसी होगी कि मुझे सच बोलना है। अगर इस बंदे को ऑपरेशन की जरूरत है तो है, नहीं है तो नहीं है। सोचो ये दुनिया कैसी होगी। आज इतना बुरा हाल क्यों है? मेडिकल इंडस्ट्री में बुरा हाल है या नहीं है?
पीछे एक रिपोर्ट आई थी, एक मरे हुए आदमी को 5 दिन तक रखा हॉस्पिटल में। क्यों? ताकि उससे 5 लाख रुपए ले सके। एक ऐसे आदमी से जिसकी फैमिली 10,000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकती, खून चूस लिया उनका। ये कौन आदमी कर रहा है? वो जिसके पास में करोड़ों रुपए है। उसको ऐसे आदमी से मिल भी जाए 5 लाख रुपए, उसका क्या बदलने वाला है लाइफ में? तो ऐसी दुनिया में रह करके होगा क्या? अगर ऐसी दुनिया में आप आए और रह करके निकल भी लिए तो आपने क्या उखाड़ा? क्या आप में और जानवरों में फर्क है? कुछ नहीं। सोचो, दिमाग लगाओ कि जैसा कि आप लोगों ने, मैंने आपको वीडियो में बताया था और आपने इस वीडियो को देखा, आपने संदीप सर का वीडियो देखा और संदीप सर का वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में कितना सारा इनकम है? सबसे पहली बात है ना, मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ऐसा बिजनेस है जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हज़ारों लोगों की इसकी डिमांड है। ऐसा कोई पर्सन नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट ना हो। मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट 100% उसे है ही है, और मोबाइल फ़ोन नहीं है तो मुझे लगता है उसके लिए दुनिया नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन उसके लिए सबसे बड़ा पार्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर आदमी अपने लिए ग्रोथ करना चाहता है ना, तो इस समय पर, लॉकडाउन समय पर आदमी फ्री बैठा हुआ है, उसके पास पैसे की कमी है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, उसे लगता है कोई मैं नया बिजनेस क्या प्लान करूं, तो वो ऐसा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख सकता है। इसमें वो लोग भी सीख सकते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसमें वो भी लोग सीख सकते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, जो अनपढ़ हैं, या ऐसे लोग हैं जो मीडियम क्लास है, जिन्होंने हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई कर रखी है। तो किसी भी तरह का पर्सन है वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। सर, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित आपको पूरे कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। यहां पर आपको आईसी लेवल हो गया या बेसिक लेवल हो गया, एडवांस लेवल हो गया, ओसीए रिपेयरिंग हो गई, सर्किट हो गया, सिमेटिक हो गया, आपको ए से लेकर जेड तक आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है। सिखाने की मेरी श्योरिटी है कि आप सर आएंगे तो 100% सीख करके ही जाएंगे। मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये तक का समथिंग खर्चा आता है, आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, और ये ट्रेनिंग लेने के बाद आराम से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। जबकि 15 से 20 हज़ार नौकरी के लिए लोग धक्के खाते घूमते हैं, लेकिन ये काम सीखने के बाद आप 25 से 30 हज़ार रुपये या इससे भी अधिक आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने के लिए आपको करना क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपको मेरे नंबर पर 6391711711 पर, इस नंबर पर आप कॉल करिए या आप मैसेज करिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको कॉल करेगी। या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे हेल्प से पूछ सकते हैं कि सर किस तरीके से बिजनेस को सीखा जा सकता है। ये कोर्स जो रहता है मुश्किल से 45 दिन तक का कोर्स रहता है। 45 दिन का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो सीखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल देगा, मतलब लाइफ चेंज कर देगा। लाइफ में क्या चेंज कर देगा? लाइफ का ये पार्ट चेंज कर देगा कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आ जाएगी। देखिए, मार्केट में बहुत 2 ही तरह के लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं। एक तो वो लोग पैसा कमाते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, या तो मार्केट में वो लोग पैसा कमाते हैं जिसके अंदर कोई एक हुनर है। क्या हुनर है? कि उसके अंदर टेक्निकली हुनर है कि वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ठीक कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम ठीक कर रहा है, या किसी पार्ट्स को कोई रिपेयर कर रहा है। तो ऐसा कोई भी आइटम आता है तो वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग एक ऐसा गैजेट्स है जो हर एक आदमी की ज़रूरत है। ऐसा कोई आदमी नहीं, मुझे लगता है, जिस बंदे को मोबाइल फ़ोन हो। अगर सब्जी बेचने वाला है तो भी उसके पास मोबाइल फ़ोन है, या कोई ऑफिस में काम करने वाला है तो भी उसके पास मोबाइल फ़ोन है, या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो भी उसके पास मोबाइल फ़ोन है, या तो कोई पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है तो भी मोबाइल फ़ोन है। और आजकल का क्या डिमांड है? हर एक आदमी के हाथ में मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपये के मिनिमम मोबाइल फ़ोन है ही। अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर छोटी सी कमी आ जाती ना तो भी लोग ठीक करने का आराम से पैसा ले लेते हैं। मैं कहता हूँ छोटा सा चार्जिंग कनेक्टर डाला जाता ना, उस चार्जिंग कनेक्टर डालने का मार्केट में 50, 100, 150, 200 रुपये चार्ज ले लिया जाता है, फ़ोन के ऊपर डिपेंड करके। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, जैसा कि आप देखेंगे ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन सही चल रहा है। मेरे पास एक लोगों ने मोबाइल फ़ोन दिया, इस मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्लास चला, लेकिन उनका टच टूट गया। अब ये टच अगर कि मैं बात करूँ, ये अगर टच चेंज होगा तो मात्र 120-150 रुपये तक का टच आता है, लेकिन डालने का कितना पैसा लिया जाता है? सर 500 रुपये, 600 रुपये। अब क्या हुआ? अब बीच का मार्जिन क्या हुआ? ये आपका सर्विस चार्ज होता है। जैसे मैं कहता हूँ आप बीमार हो जाते हैं, मेरे पेट में स्टोन है, अगर स्टोन है तो डॉक्टर आपका क्या करता है? ऑपरेशन करता है। 15-20 हज़ार रुपये अमूमन मैं कहता हूँ
15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये आपसे खर्चा ले लेता है, लेकिन करता क्या है, दवाई तो आपको ही लानी पड़ती है, सारा सब कुछ आपको ही लाना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ करने का पैसा लेता है। तो इस लाइन में वही है कि सर्विसिंग का लाइन है, करने का पैसा है। हज़ारों सारे लोग हैं या 10 मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं। मुझे नहीं लगता आजकल के प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन से बड़ा कोई यूज़र होगा। हर एक आदमी 1 साल 2 साल 3 साल में मोबाइल फ़ोन को चेंज कर देता है। 15,000 20,000 25,000 रुपये इससे भी महंगा मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है, लेकिन अगर कल को कोई समस्या आ जाती, खराबी आ जाती तो करेगा क्या, फेंक देगा क्या? उसे रिपेयर करवाएगा, उसे ठीक करवाएगा, और ठीक करवाने से पहले क्या होगा, वो आपके पास आएगा। तो आप लोग रिपेयरिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख करके आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता। सिंपल सी बात है, आपको मुश्किल से लगता है मुझे 50,000 रुपये तक आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। अगर इसमें 1,00,000 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुश्किल से 40 से 50,000 रुपये मिनिमम थर्ड क्वालिटी का, अगर 50 से 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप 1,000 रुपये रोज़ के आप आसानी से कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? मैं कहता हूँ एक मोबाइल फ़ोन की जो डाटा केबल्स आती है 15 रुपये की डाटा केबल आती है, 15-20 रुपये की। अगर ओजी कॉपी में मिल जाता है तो 25-30 रुपये की मिल जाती है, लेकिन वो मार्केट में बिकने कितने की है? जस्ट डबल, जस्ट डबल। ये सामने वाला जो कस्टमर है उसको भी पता है कि भैया ये मुझसे डबल ले रहा है, लेकिन वो करेगा क्या? उससे तो लेना ही पड़ेगा। आपको पता है ना कि देखो ये गोली आती है, ये 5 रुपए की गोली है, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको 15 रुपए का दे रहा है। क्या है? आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? आपकी ज़रूरत है। आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर ख़राब हो गया, आपको पता है भले कि चार्जिंग कनेक्टर 5 रुपए का आता है, लेकिन आपको डलवाना पड़ेगा 150 रुपये में। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर सकते ना। इसलिए सबसे पहली बात है, हमेशा टेक्निकल बंदे की वहीं पर रिक्वायरमेंट बनी रहती है, क्योंकि उसके काम को लोगों को पता तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि ये एक ऐसा टेक्निकल काम है, आप मात्र 45 दिन तक का कोर्स सीख करके आप अपने बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। तो संदीप सर के वीडियो में जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया, कितना अच्छे से लोगों को समझाया, और उस लोगों को समझने के बाद दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं एक ऐसा भी बिजनेस है। लोग छोटा सा परचून का दुकान है, हर गली गली मोहल्ले में परचून की दुकानें खुली हैं, चल रही हैं, सब लोग 100 200 300 रुपये का व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल हर एक घर में मोबाइल फ़ोन से भी कम ज़रूरत हो। हर एक, मैं कहता हूँ एक नॉर्मल घर का बजट बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके घर में 5 सदस्य होते हैं, मम्मी हो गए, पापा हो गए, आप हो गए, वाइफ हो गए, एक आध बच्चे हो गए, भाई हो गया। अगर आप 5-6 घर में सदस्य होते हैं, 5-6 सदस्य का मतलब क्या होता है? 4 मोबाइल फ़ोन हो गए। और 4 मोबाइल फ़ोन का मतलब क्या होता है? एक मोबाइल फ़ोन कितने का? 10,000 का। 4 मोबाइल फ़ोन कितने के? 40,000 रुपये। मतलब एक महीने में 40,000 का मोबाइल फ़ोन चाहिए घर में यूज होने के लिए। दूसरी बात कि ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन उन 4 मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए 4 चार्जर भी चाहिए, 4 हैंड फ्री भी चाहिए, 4 डाटा केबल भी चाहिए। ऐसा तो चलेगा नहीं। और जो डेली ज़रूरत होने वाली चीज़ है वो क्या है? जैसे घर में खाना बनाने के लिए डेली ज़रूरत होने वाली चीज़ है नमक। घर में कोई मसाला हो चाहे ना हो, लेकिन नमक तो चाहिए ना। उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन को एक्टिव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए सिम चाहिए। क्या चाहिए? सिम चाहिए। वो सिम कितने रुपए की? मात्र 5-10 रुपए की, लेकिन उसका रिचार्ज कितने का? 200-250 रुपये का। तो हर एक आदमी एक महीने में 200-250 को तो रिचार्ज करवाएगा। जब 200 रुपये का रिचार्ज करवाएगा तो 4 लोग हो तो रिचार्ज कितने का हो गया? 800 रुपये। तो 800 रुपये के रिचार्ज में कंपनी 3% का मार्जिन दे रही है, तो मतलब एक घर से महीने में आपको 30 रुपये तो पक्के हैं, 30 रुपये तो आपको फिक्स है। अब आपने, मैं कहता हूँ कि आपने 10,000 लोगों को पकड़ लिए, तो 10,000 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है तुम्हारा? 10,000 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता? 3 लाख हो गया। तो मैंने बोला कि आपने 3 लाख का बिजनेस कर लिया। अब आपने सोचा सिर्फ रिचार्ज से लेकर के, जबकि आपने मोबाइल फ़ोन को ठीक ही नहीं किया, या मोबाइल फ़ोन पे तो हाथ ही नहीं लगाया, हैंड फ्री को तो आपने बेचा ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर इस लाइन में। अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल करिए 6391711711 पर। इस नंबर पर कॉल करिए, मैं आपको और भी जानकारी देता हूँ या और भी डेमोस वीडियो देता हूँ कि किस तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखा जाएगा। सर मैं इस लाइन में 17-18 साल हो गए मुझे काम करते करते, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग देते देते 10 हज़ार 50 हज़ार बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे चुका, उनको सिखा चुका। आज वो सीखने के बाद अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लाइफ में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और अच्छा अपने सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं।
सिर्फ किस वजह से? मात्र एक छोटा सा कोर्स करके। एक कोर्स जो ज़िंदगी बदल दे। अब वो ज़िंदगी कब बदल देगा? जब आप सीखोगे। जब तक आप सीखोगे तब तक बहुत कुछ नहीं होने वाला। तो इस समय फ्री समय है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, या आप ये चाहते हैं कि मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूँ, किसी लाला बनिया की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, तो मात्र एक छोटा सा कोर्स करके आप अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं, आप अपने पैरों के बल खड़े हो सकते हैं आराम से। मुझे भी खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट सीखने के बाद 25 से 30 हज़ार रुपये या उससे भी अधिक पैसे कमाता है। खुद बोलता है, गुरुजी मेरे इतने का काम हो गया, मेरा इतने का काम हो गया, आज मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ। गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन है ना, मैंने घर पे अपना सेटअप लगा लिया। मेरे पास एक स्टूडेंट थे दिनेश जी करके जो राजस्थान के रहने वाले थे। मैंने उनको बोला राजस्थान में सर लॉकडाउन हो गया है, तो मैंने बोला कि क्या हाल है भैया, क्या है तुम्हारी पोजीशन? तो कहता है, अरे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारा सामान सब कुछ माइक्रोस्कोप मशीन सब कुछ घर पे ही सेटअप लगा लिया है। पहले बात तो सर मेरे पास 1-2 लोग ही मोबाइल फ़ोन ठीक कराने आते थे, 2-4 ही 5 लोग आते थे, क्योंकि मैंने अभी नया दुकान खोला, उन्हें 4-5 महीने हुआ था, 3-4 महीने हुआ था। तो कह रहे मैंने अब नया दुकान खोला था, तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने आते 2-3 लोग आते थे, 4 लोग रोज़ के आते थे। लेकिन क्या हो, जब से लॉकडाउन लग गया तो मेरे पास 5-6-10 लोग आने लगे। मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है, मेरे घर के बाहर ही बैठे मिलते हैं और क्या कहते हैं, भैया मेरे फ़ोन में टच ख़राब हो गया है, आप टच डाल दीजिए। तो हम कहते हैं भैया सामान महंगा मिलेगा। आपकी वही चीज़ रखी हुई, आप 150 को 300 रुपये ले रहे हो, लेकिन लोग देने को तैयार हैं। तो सर मैं ये खुद सोचता हूँ कि मैं पहले मैं 150 में ही चार्जिंग पिन डाल रहा था, आज मैं 200 रुपये ले रहा हूँ, तो भी वही लोग दे रहे हैं, वही पर्सन दे रहा है। तो मतलब क्यों दे रहा है? क्योंकि ज़रूरत है। आदमी देखो, आदमी पैसे तभी खर्च करता है जब उसकी ज़रूरत होता है या उसकी मजबूरी बन जाती है। मैं कहता हूँ आपको चार्जिंग पिन ख़राब हो जाए, सेट डेड हो जाएगा तो दुकान पर खड़ा होगा, कहते भैया ठीक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फ़ोन के बिना, समझ लीजिए आजकल के दुनिया में फ़ोन के बिना लोग अपाहिज हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, विकलांग कह सकते हैं, बस उसे विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन है वो विकलांग। कैसे विकलांग है? कि वो मन से विकलांग है। आदमी हमेशा शरीर से विकलांग हो वो चल सकता है, लेकिन जो मन से विकलांग हो वो कभी नहीं चल सकता। मैं कहता हूँ आपके पैर में चोट लग गई, आप खड़े हो जाएंगे, चलेंगे, लेकिन आपने ये दिमाग से सोच लिया मेरे पैर में चोट लगी, मैं चल ही नहीं पाऊँगा, तो आप मर जाएंगे, वहीं पानी तक नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पी पाएंगे? क्योंकि आपने दिमाग से सोच लिया ना। इसलिए आदमी मन से विकलांग नहीं होना चाहिए, शरीर से विकलांग वो चल जाएगा, लेकिन कभी मन से विकलांग होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ में आप वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे संबंधित आपको लेटेस्ट नॉलेज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम अजय है, मैं पतारा का रहने वाला हूँ। मुझे शॉप ओपन किए हुए समथिंग 2 साल हो गए थे। मैं रिपेयरिंग करता था, वो एक खुल के रिपेयरिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैं जो रिपेयरिंग का मेरा काम आता था, वो मैं काम लेके कानपुर या घाटमपुर जहाँ मुझे अच्छा लगता था मैं वहाँ जाता था। मैं जानता था कि जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ उससे मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती या मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे उतना कमा सकता था क्योंकि पेट्रोल सिर्फ निकलता था। क्योंकि मैं जाऊँगा किसी से सामान लूँगा, डलवाऊँगा, तो वो तो डलवाई सब नहीं ले लेगा। मैं कस्टमर से 30-40 रुपये एक्स्ट्रा ले पाऊँगा, उसमें से मुझे गारंटी भी चाहिए, जो कि मैं कितना कर सकता था। फिर मैंने यूट्यूब पे एक चैनल आया ईटच नाम से, मैंने उसको देखा, सर की वीडियोज वॉच की, तो बहुत मुझे हेल्पफुल लगी। फिर मैंने उससे जानकारी ली। फिर सर का वीडियो में एंड में देखा, हमने नंबर था, तो सर का हमने फ़ोन किया, बात किया, तो सर ने हमें सजेशन दिया कि ठीक है आप कोर्स कर लीजिए, मैं आपको कोर्स सिखा दूँगा, इसके बाद आप अपना काम स्वयं कर सकते हो। मैंने 3 महीने का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद आज मैं वो हूँ जो अपने आप में लगता है कि हाँ मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ ये। मुझे किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बिजनेस स्वयं कर सकता हूँ। उसमें मैं स्टार्ट किया। आज ये मेरा सेटअप है, मैं इस सेटअप से सारा काम करता हूँ और पर डे का 1000-1500 रुपये मैं कमा सकता हूँ अपने सेटअप से।